नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नहाने आए थे लेकिन जल को देख के नहाने की इच्छा नहीं करी और हम नहीं नहाए। यहाँ पे क्यों? जल शुद्ध होना चाहिए। कैसा है जल यहाँ का? काला हो रहा है बिल्कुल। केमिकल आ रहा है इसमें। हाँ जी। तो अब आप नहाए बगैर ही ऐसे चले जाओगे? जी हाँ। फिर हरिद्वार जाओगे आप यहाँ से? हाँ, हरिद्वार जाए तो इसमें एकदम से मिर्च सी लग रही है, मतलब वैसा लग रहा है। हाँ, केमिकल का पानी है। केमिकल है, इस वजह से मिर्च सी महसूस हो रही है। तो खुजली हो रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुजली महसूस हो रही है। इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप भी आगरा से आए हो? बिल्कुल आगरा से। हाँ। और ये काफ़ी, हम तो नहाने के इरादे से आए थे कि नहाएंगे यहाँ पर जी। लेकिन पानी को देख करके बिल्कुल नहाने की इच्छा नहीं हो रही है यहाँ पर। बहुत गंदा पानी है, इसकी मतलब सफाई, ये जो केमिकल आ रहा है यहाँ पे, इस केमिकल की तुरंत जो है रोकथाम की जाए, ठीक अन्यथा ये बिल्कुल गंगा का जल खराब हो जाए। ठीक। यहाँ से देखकर यहाँ बहुत दिनों से पत्रकार भाई भी दिखा रहे हैं, सब लोग दिखा रहे हैं, इसमें कड़ा पानी आ रहा है जी। और आज वास्तव में ही देखा तो आगे कड़ा पानी आ रहा है यहाँ से। अब इसमें आए सब प्रशासन को भी कहा, सब कुछ जो गंदा पानी फैक्ट्रियों का आ रहा ये सब बंद करो, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ से इस गंगा की होगा। इसमें जैसे किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन बर्बाद हो चुकी, जो और पिछले साल भी होगी। 2-3 साल से वो काम चलता आ रहा लगातार। इन दिनों पानी के साथ कोई केमिकल ऐसा हो जो यहाँ से श्रद्धालु आकर ना हो, उनको भी खुजली हो और फसल तो बर्बाद हो ही गई। इस वजह से आए थे। तो आपने ज्ञापन दिया, फिर ये क्या आश्वासन दिया इन्होंने? आश्वासन 1 हफ्ते का समय दिया है ना, 1 हफ्ते के बाद यहाँ से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। गुरु पूर्णिमा आ रही है, आगे कावड़ आ रही है, इसकी क्या तैयारी है? फिर इनकी पूछा नहीं आपने इनसे? कुछ इनसे पूछ जा क्या तैयारी भाई थारी? ये जो श्रद्धालु होंगे ये सब काली नदी का, इससे तो मुजफ्फरनगर काली नदी से भर लाऊंगे पानी। यहाँ से तो काली नदी बना रखी इन्होंने, गंगा जी का नाम भी बदनाम कर रखा है। इतना फैक्ट्रियों का पानी यहाँ से केमिकल आ रहा है इसमें। तो आपने क्या किया फिर? आप आगे से क्या कार्रवाई करोगे इसमें? किसान यूनियन किसान यूनियन इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, इन फैक्ट्रियों को बंद करवाओगी जिसका वो केमिकल आ रहा है। उन्हें फैक्ट्री वालों को भी कहना चाह रहे हैं, कहता उन्हें अपने आप ही बंद कर लो, नहीं ताड़ा मारने का काम कि भारतीय किसान यूनियन टिकट करेगी। पानी का जहर हो रहा है, अब पता नहीं कैसा काम चलेगा। या तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर पक्सर कहाँ फैक्ट्री पर बैठ कर उन पर ताड़ा लगा कर इनका समाधान जब ही होगा। फैक्ट्रियों पर ताड़ा लगाए बिना कुछ नहीं होने वाला। तो हमारा तो यही आज का ज्ञापन दिया नायब साहब को, इसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में कोई हो गया तो ठीक, वरना फैक्ट्रियों पर ताड़ा लगा कर वहीं बैठेंगे जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक वहाँ से नहीं उठेंगे। ये तो सारा मामला भ्रष्ट मामला हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ 2-3 बार आ चुके, उनके संज्ञान में भी ये बात देनी चाहिए, भाई योगी जी हमारे यहाँ गंगा का जल बहुत ख़राब हो रहा। मैं तो योगी जी को यही कहूँगा, वे भी अपने हमारी शुक्रताल नगरी पर ध्यान करा और ये गंगा का जल साफ कराया जा। जो इनके तट पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वे उखड़नी चाहिए, जब ही गंगा का समाधान होगा। ठीक। ये मामला जी, मैं किसान यूनियन का बड़ा आभारी हूँ जो यहाँ तक जो इन्होंने कष्ट करा और शुक्रताल का सुधार करने के लिए कष्ट करा। और ये बहुत अच्छे सुंदर जो ना प्रधान जी हैं, ये भी पहले से इस मामले में जो बड़ा प्रयास करते हैं। और जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं इस टाइम, वो भी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ जो जल पी गई, गैया भी ख़त्म हो रही हैं। उसके बाद में खेती आदि पट हो गई। ये जो है नायब तहसीलदार का काम नहीं है, डीएम साहब का काम है या सिंचाई विभाग का काम है। उसके बाद में जो ये कई बार केस जो दर्ज हो गया, डीएम साहब कांट करके उस केस को जो वापसी ले लेते हैं। मतलब ऐसा ही है, यदि अगर जो ऐसा ही होता रहेगा है तो कटाल में तो कौन ध्रुवा नहीं होने का। अभी 8 साल के अंदर 2 धर्मशाला नष्ट हो गई हैं जो हिंदू समाज की थी। कई आश्रम नष्ट हो गए, कोई बोलने वाला बिल्कुल नहीं है कतन भी। यहाँ शुक्रताल का जो व्यवहार बहुत गंदा चला हुआ है। ये तो आसपास के क्षेत्र के आदमी आ जाते हैं, इससे थोड़ा सा जो हो, थोड़ी सी जो रुकावट है, अन्य ने बिल्कुल छूट है। हाँ, जांच है, जल की जांच नहीं है, जांच गांधी जी के नोट की है। नोट इतना चला जाता है कि फैक्ट्रियों से वो केस वापसी हो जाते हैं। ये मतलब बस, और मैं कुछ कह नहीं सकता। और जो प्रधान जी ने जो मतलब कहने का जो सब कुछ कह दिया। जो ये खेती में गन्ना पट हो गया, इन काश्तकारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और ये पक्षी पर्यट इतने ख़त्म हो गए, जो लोग हैं नहा के जा रहे हैं वो बीमार हो गए, अन्य लोग मर गए, उसके साथ साथ में जीव जंतु सारे मर गए।
और ये काम जो नायब तहसीलदार का नहीं है या तहसीलदार का नहीं है या एडीएम साहब का नहीं है, ये काम डायरेक्ट डीएम साहब का है या कमिश्नर साहब का है। उसके बाद में इनके अलावा और किसी का काम नहीं। और का तो सब उल्लू बनाना है, ठीक। और तो सब उल्लू बना रहे हैं। हर साल आते हैं, हर साल का त्योहार हो गया इनका। यो जैसे होली का दीपावली का त्योहार हो, ऐसे त्योहार मनाने हैं हर साल। थोड़ा सा जल बढ़ा गंगा में और एकदम अपनी फैक्ट्रियों में तो छोड़ दें। आमतौर से जो ये जलाता है तो लक्ष्य फैक्ट्री का सारा जलाता है, वो आता है पानी। ये गंगा में टोटल पानी आता है। बाजे काश्तकार का कई से भी खड़ी है। आज जाकर चेक करा जाए तो उनके यहाँ 25% गन्ना नहीं रहा। जो उन्होंने लागत लगाई थी वो भी उनकी वापसी नहीं आनी। वो क्या करेंगे आगे को? मामला भाई गंगा में गंदा पानी आने का। फैक्ट्री उत्तरांचल की फैक्ट्रियाँ हैं, वो गंगा में गंदा पानी छोड़ते हैं, जिससे जल के जीव जंतु मछली वगैरह बेमर जाए। और पानी इतना खतरनाक है, अगर आदमी हाथ पाँव लगाओ उसको खुजली हो जाए, दिक्कत हो जाए और फसलों में घुस जाता सारी फसल मर जाए। यहाँ कई हज़ार बीघे फसल तबाह होगी इस पानी से। हमारी सरकार से कई बार पहले हर साल चेतावनी रहा, पर पता नहीं फाइल कहाँ जाकर गुम हो जा। ये पैसे का खेल चल रहा, अपना जावा और फैक्ट्री वालों से मोटा पैसा लेके इस मामले को दबा दें। इस ऐसी हालत अगर रही तो शुक्रताल के अंदर जो यात्री आते हैं वे आने बंद हो जाएंगे और फिर सुख तीर्थ का इसका महत्व खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारा चेतावनी भी है और अनुरोध भी है, उत्तरांचल सरकार और यूपी सरकार इसे मिलकर इस फैक्ट्रियों का पानी का इंतजाम कराओ। हमने नहीं कह रहे फैक्ट्री बंद करा दे, लेकिन उस पानी का इंतजाम वे खुद करें। उसकी वजह से, उस पानी की वजह से, उस फैक्ट्री के पानी की वजह से यहाँ का जल जीवन अस्त व्यस्त हो रहा, किसान बर्बाद होने लग रहे और ये जीव जंतु मर जा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपने किन्हें ज्ञापन दिया फिर? अब यहाँ नायब तहसीलदार आए थे, इन्होंने क्या बोला फिर? वो कह रहे कि फाइल बना के हमने भेज दिया, कुछ स्तरीय जांच करके इस पर कार्रवाई होगी। ये तो हर बार कहे हैं, लेकिन यह चल नहीं रहा। मैं माननीय योगी से अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि वो इस पर लें। ये सुख तीर्थ एक पावन नगरी है, इसका जो है एक धर्म है। सारी दुनिया से सुखदेव जी महाराज ने यहाँ कथा सुनाई थी, सारी दुनिया से लोग यहाँ आमा और अपना जो है यहाँ अगर गंगा जल ही नहीं मिलने का तो फिर क्या मिलेगा? यहाँ का संदेश क्या जाएगा? विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।